कुदरत के दामन में गुजरा हुआ एक दिन ज़िंदगी के कई थके हुए दिनों का इलाज बन जाता है, और जब रास्ता पहाड़ों की तरफ जाता हो तो हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हबीबुल्लाह फरीद और आज मैं आपको लेकर चलता हूं जहाज़ बांडा के एक ऐसे सफ़र पर जहां हर कदम एक कहानी है, हर मंज़र एक तस्वीर और हर सांस कुदरत की खुशबू से भरी हुई। सुबह सवेरे हमने अपना सफ़र शुरू किया। सुबह की ठंडी हवाएं, चारों तरफ सरसब्ज मैदान और बादलों में लिपटे पहाड़ गोया हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि हमारी मंजिल थी खूबसूरत कटोरा झील। बज़ाहिर ये ट्रैक सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर का लगता है, लेकिन हकीकत में ये रास्ता आपके हौसले, बर्दाश्त और जज्बे का इम्तिहान लेता है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, मुसलसल चढ़ाइयाँ, तेज़ धूप और एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़। ऐसा महसूस होता है जैसे मंजिल करीब आकर भी दूर हो जाती है। कई बार सांस बहाल करने के लिए रुकना पड़ा, पानी पिया, इर्द गिर्द के हसीन मनाजिर को देखा, और यही तो ट्रैकिंग का असल हुस्न है। लेवनों सर लेवनी गर्जी बागी में और शेर रायात शो वही हमारे साथ वो ना चले जिससे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में ख़ुद को दरियाफ्त करने का सफ़र है। जू हम आगे बढ़ते गए, सब्ज़ वादियाँ, बुलंद बाला पहाड़ हमारा इस्तकबाल करते रहे। हर मोड़ पर कुदरत का एक नया मंज़र हमारा मुंतज़िर था। कुछ मुकामात ऐसी भी आए जहाँ रास्ता काफ़ी दुश्वार था, लेकिन दोस्तों के साथ और कटोरा झील को देखने का शौक़ हमें मुसलसल आगे बढ़ाता रहा। और फिर सफ़र का पहला खूबसूरत मरहला था जब हम छोटा कटोरा झील को पहुँचे, जहाँ एक छोटी सी किश्ती के ज़रिए झील को पार किया। पानी की सतह पर तैरती कश्ती और इर्द गिर्द खामोश पहाड़। ये मंज़र ख़ुद एक अलग दास्तान था। झील पार करते ही असल ट्रैक शुरू हुआ। कई लम्हे ऐसे आए जब जिस्म तकन महसूस कर रहा था, लेकिन दिल कह रहा था अब इतना सफ़र तय कर लिया है, मंजिल देखे बगैर वापस जाना नहीं। रवान दे पदे गाटो बांधे राता गोल्ला का सार कर दे फिर से है ना। यो घर खत्मी की मुंह वही बल घर भी चरार शू आगे न पस बल घर चालू शू ची बल राशिदा तकरीबन 3 लेकर सरोरम घर ले जंगे क्रॉस को और पैदल दद लगन सा फड़ दे ग्लेशियर्स दी او مختلف دغه د لاست پوینټ زما په خیر نیمه غنټه مزل را تپاتې دی مین کټورا جیل څخه کم دی او پوډي کټورا جیل نه خراو خطو ډېر ګران کار دی، خزړه بغټه ډېر خوند یو کو کم هایکینګ چې په دې غرونو کې کم خوند پروت دی، کم سکون دی، کم آرام دی، کم ریفریشمنت دی، ریلیکسمنت دی. بیا په دې غرونو باندې هایکینګ کوم نه کینن زم چې دنیا په یو سیس کې وماله دومره خوند نه لګي. ډېر زیاته مزه کوي، ډېر زیاته. او انشاءاللہ اس कई घंटों की मेहनत के बाद जब पहली बार कटोरा झील हमारी नज़रों के सामने आई तो सारी तकन एक लम्हे में ख़त्म हो गई। सामने नीलगू पानी, खामोश फ़िज़ा, बर्फ़ पोश चोटियाँ, ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी। चाय की एक एक घूंट और पहाड़ों का नज़ारा। कभी कभी यही लम्हा ज़िंदगी का हासिल लगता है। हम वहीं बैठ गए, हाथ में चाय का कप था और सामने कुदरत की ऐसी महफिल सजी थी जिसके सामने दुनिया की हर मसरूफ़ियत बेमानी लग रही थी। शायद यही वो लम्हात है जिनके लिए इंसान बार बार सफ़र करता है। चाय ख़त्म हुई, हौसला ताज़ा हुआ। इस लम्हे महसूस हुआ कि बाज़ मंजिलें सिर्फ़ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को बदलने के लिए होती है। यह सफ़र मुझे एक बार फिर सिखा गया कि ज़िंदगी में खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्तों से गुज़रना पड़ता है, और शायद इसीलिए कटोरा झील सिर्फ़ एक झील नहीं, बल्कि सब्र, हौसले और ख़ूबसूरती का नाम है। अगर आप एडवेंचर, हाइकिंग और कुदरती हुस्न से मोहब्बत करते हैं तो जहाज़ बांडा से कटोरा झील का ये सफ़र ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। मंजिल खूबसूरत थी, मगर रास्ते ने जो यादें दी वो इससे भी ज़्यादा हसीन थी। पेशावर बाइकर के साथ अगले सफ़र तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।